हमने देखा कि कैसे वासुदेव जी कृष्ण भगवान को टोकरी में लेकर नंद महाराज के घर यशोदा माता के पास छोड़ आते हैं और योग माया को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ गोकुल में जैसे ही सबको पता चलता है कि नंद महाराज के घर पुत्र ने जन्म लिया है तो सबकी खुशियों की कोई सीमा ही नहीं रहती और सब उत्सव की तैयारी शुरू कर देते हैं। नंद महाराज के घर नंद उत्सव शुरू होने वाला होता है और इस अवसर पर वे गर्ग मुनि व अन्य ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं। हे ऋषिवर, धन्य है मेरा भाग्य कि आप मेरे आंगन में पधारे। हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। आइए आइए, यहाँ विराजिए। हे ऋषिवर, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं नंद महाराज, जैसे ही हमें ज्ञात हुआ कि आपके यहाँ 2 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ है, हम स्वयं को रोक ही नहीं पाए और आपके निमंत्रण का सुनकर अति शीघ्र यहाँ पहुँचे। जी ऋषिवर, ये दोनों बालक भगवान नारायण का हम सब पर आशीर्वाद है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे ऋषिवर, आप कृपया इन बालकों को अपना आशीर्वाद दीजिए। आपसे योग्य यहाँ और कोई नहीं जो इनका नामकरण संस्कार कर सके। आप हमारे इन बालकों का नामकरण करेंगे और जन्मपत्री बनाएंगे तो अति कृपा होगी। गर्ग मुनि तो पहले ही इतने उत्सुक थे कि कब उन्हें उनके आराध्य के दर्शन एक दिव्य बालक के रूप में हो। वे तो जानते थे कि नंद बाबा के घर जो पुत्र हुए हैं वो स्वयं भगवान नारायण व उनके साथ अनंत शेष हैं, परंतु इन भोले भाले ब्रजवासियों को इस बात का क्या पता। वो तो उनके घर आए लाला को सामान्य बालक ही समझ रहे थे और भगवान भी ब्रजवासियों के इस वात्सल्य का खूब आनंद ले रहे थे। गर्ग मुनि दोनों बालकों को मंत्रोच्चारण के साथ आशीर्वाद देते हैं। वो कुंडली बनाते हुए कहते हैं, अद्भुत! ऐसी जन्म कुंडली मैंने कभी नहीं बनाई। इतनी लीलाएं इतनी बाल आयु में। इनके जीवन में बहुत दुष्ट राक्षसों का संहार लिखा है। इन बालकों की कुंडलियां तो बहुत अद्भुत हैं। क्या हमारे पुत्रों पर राक्षसों का संकट होगा? नहीं नहीं नंद महाराज, ये बालक तो अत्यंत गौरवशाली और शक्तिमान होंगे। ये ब्रजवासियों के लिए बहुत कल्याणकारी होंगे। हे ब्राह्मण देव, कृपया हमारे दोनों बालकों रोहिणी देवी और यशोदा देवी के पुत्रों का नामकरण कीजिए। बड़ा भाग्य है मेरा जो मुझे इन बालकों का नामकरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हे रोहिणी देवी, आपके बड़े पुत्र का नाम होगा राम, क्योंकि ये सबके लिए आनंद प्रदायी होंगे, तथा इनके नाम के आगे लगेगा बल, क्योंकि इनका बल अतुलनीय होगा। ये पूरे विश्व में बलराम के नाम से जाने जाएंगे। साथ ही इनका एक और प्रसिद्ध नाम भी होगा, संकर्षण, अर्थात ग्वाल बालों को ये एक साथ बनाकर रखेंगे। वास्तव में संकर्षण का अर्थ होता है एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित होना, क्योंकि बलराम जी देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित हुए थे। लेकिन गर्ग मुनि ये किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान का रहस्य खुल जाता ना। तो बोलिए बलदाऊ भैया की जय। हे यशोदा देवी, हे नंद महाराज, आपके छोटे बालक ने हर युग में अलग अलग वर्ण में अवतार लिया है, कभी स्वर्ण तो कभी नीला, और इस बार देखो श्याम वर्ण। इसलिए इनका नाम होगा कृष्णा, क्योंकि श्याम वर्ण के साथ साथ ये सबके मन को मोह रहे हैं और सबसे अधिक आकर्षक हैं। परंतु यही नहीं, इनके अनेकों नाम होंगे। हर एक लीला पर इनका नया नाम होगा। इस प्रकार रोहिणी नंदन व यशोदा नंदन का दिव्य नामकरण संस्कार हुआ। अब नंदोत्सव में नंद महाराज ब्राह्मणों को 2 लाख स्वर्ण से सजी हुई गायें दान करते हैं। इधर मंत्रोच्चारण और ढोल नगाड़ों के साथ उत्सव चल रहा है और कृष्ण बलराम जी की जोड़ी सबको आनंदित कर रही होती है।
वहां उपस्थित सुंदर आभूषण और पगड़ियों से युक्त ग्वालबाल और यशोदा के लाला होने की खुशी में सुंदर आभूषण और फूलों से सजी हुई गोपियां सब बहुत खुशी से नंदोत्सव मना रहे होते हैं। गोपियां यशोदा माता और रोहिणी माता को लाला होने की बधाई दे रही होती हैं। उनमें से एक गोपी कृष्ण बलराम के ऊपर हल्दी, तेल, दही और दूध का छींटा देती हैं, जिससे दोनों बालकों को किसी की नजर ना लगे। साथ ही सभी के ऊपर हल्का हल्का छींटा देती हैं। हमारे ऊपर पानी क्यों फेंका? हाँ, क्यों बेटा? हमसे मांगा? रुको, तुम्हें तो हम बताते हैं। अरे सुनो तो,